प्रेज़ द लॉर्ड। कल हमने प्रचार और प्रचारक के बारे में देखा था और खास करके प्रचारक के गुणों के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन आज हम प्रचार के बारे में मुख्यतः देखेंगे। और आज हम देखेंगे कि प्रभावशाली प्रचार हमें कैसे करना है। प्रभावशाली प्रचार की पहली चाबी हम देखेंगे और वह चाबी है प्रीच द टेक्स्ट, वचन का प्रचार करें। पहली चाबी है प्रभावशाली प्रचार की, वचन का प्रचार करें। और इसमें हम देखते हैं कि दूसरा पत्रस 1:21, दूसरा तिमोथी 3:5-17 में यही बातों को बताया गया है कि एक व्यक्ति को, एक प्रचारक को हमेशा वचन का ही प्रचार करना चाहिए। और आज जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि ये क्यों आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए ले लिया जाए कि ऐसे चर्च आपने बहुत देखे होंगे जहां पर लोग परमेश्वर की एक आयत को पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसके बारे में अपनी पर्सनल विचार क्या है और जिसके बारे में वो बहुत ही अच्छा महसूस करते, इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, जिस भी विषय के बारे में, उसी विषयों को वो प्रचार करते हैं। और क्या होता है जब किसी चर्च में वो बाइबल को छोड़ अपने ही विचारों को और अपनी बातों को प्रचार करते हैं, तो वो जब ऐसे करते हैं तो बहुत बार लोग वचनों से परिपूर्ण नहीं हो पाते हैं। इसलिए आज हम लोग मुख्यतः प्रचार के बारे में देखेंगे और प्रचार के, प्रभावशाली प्रचार की पहली चाबी है वचन का प्रचार करें। इसमें 3 पायरी या 3 सीढ़ियां दी गई है। ये 3 सीढ़ियां आपको विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करने में मदद करेगी। यह 3 सीढ़ियां आपको परमेश्वर के वचन को विश्वास योग्यता के साथ प्रचार करने में मदद करेगी। पहली सीढ़ी है पाठ का भाग चुनना। पहली सीढ़ी है पाठ का हमें एक भाग चुनना है। चूज अ यूनिट ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द बाइबल। बाइबल का ऐसा एक भाग हमें चुन लेना है, ऐसा पाठ चुन लेना है जिसके बारे में हम प्रचार करना चाहते हैं, ना कि एक आयत, क्योंकि एक आयत कुछ भी नहीं बताती। जैसे कि उदाहरण के लिए यीशु रोया। अब यीशु रोया, इसके बारे में मेरे अलग ओपिनियन, अगर मैं प्रभावशाली हूं बहुत ज्यादा तो मैं लोगों को इतना मजबूर कर दूंगा, इमोशनल इतना उन्हें मजबूर कर दूंगा कि वो भी रोना चालू कर देंगे। कि रोने के अलग अलग प्रकार बताऊंगा, रोने के अलग अलग भाग बताऊंगा, कैसे रोया, क्यों रोया, फिर साइंटिफिक रीजन, तो उसमें अलग अलग बातें हम बता सकते हैं। लेकिन अगर पूरी कहानी को हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु क्यों रोया, और वही मुख्य बात है, ना कि उसके रोने के ऊपर, लेकिन उसे क्यों मजबूर किया गया कि वो रो पड़ा। और वही बात है, हमें एक आयत को, एक शब्द को नहीं लेना है, लेकिन एक भाग को चुन लेना है। और वो भाग एक विचार हो सकता है, एक कहानी हो सकता है, या एक गीत हो सकता है। लेकिन हमें ऐसा भाग चुनना है जो एक ही बात को सपोर्ट करता हो, एक ही बात को बताता हो। जैसा यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन किसने किसको कहा, क्यों कहा, हमें पूर्ण रीति से उस कहानी को पढ़ने की आवश्यकता है और अंत तक उस पूरे भाग को समझने की आवश्यकता है। इसलिए एक भाग को ना चुने, और एक भाग को चुने लेकिन एक वचन और एक शब्द को ना चुने। यह पहली सीढ़ी कि मुख्य भाग को चुन ले, एक भाग को चुन ले। चूज अ यूनिट ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द बाइबल। दूसरा जो है, हमें पाठ के मुख्य उद्देश्य या विचार को ढूंढे और उसे लिख ले।
पाठ के मुख्य उद्देश्य या विचार को ढूंढे और उसे लिख ले। इस पाठ में जो भी पाठ हम चुनते हैं उसमें मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य विचार क्या है, मुख्य बात जो बताना चाहता है या मेन आइडिया जिसे कहते हैं वो क्या है, उसे समझने की हमें कोशिश करना और लिख लेना है। क्योंकि बहुत बार होता है अगर एक भाग हम लेते हैं तो बहुत सारे मुख्य मुख्य बात हमें लगते हैं कि ये मुख्य हो सकता है, वो मुख्य हो सकता है, नहीं ये वाला मुख्य हो सकता है। ऐसे बहुत सारे उसमें मुख्य बातें हमें समझ में आती है, लेकिन सभी को हमें लिख लेना है कि कौन से मुख्य बात है, मुख्य उसके विषय या विचार है। और इसमें हमें 2 प्रश्न पूछना है, वह है यह पाठ क्या कहता है, व्हाट इज दिस टेक्स्ट अबाउट, यह पाठ किस बारे में है या क्या कहता है। और दूसरा प्रश्न हमें पूछना है इस पाठ में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द टेक्स्ट। इस भाग में, इस पाठ में जो उसको हमने चुन लिया उसमें क्या हो रहा है। इन दोनों प्रश्न का उत्तर हमें ढूंढना है और मुख्य जो विषय हमें उसे लिख लेना है। यह हो गया दूसरी सीढ़ी कि हमें मुख्य जो आइडिया या विचार है, यह मुख्य बात है उस पैसेज की, उस पाठ की, हमें उसे लिख लेना है। और तीसरी सीढ़ी है आयतों का सारांशित या संक्षेप करके मुख्य विचार को समझने की कोशिश करें। आयतों को संक्षिप्त रूप से, संक्षिप्त या सारांश में उन्हें देखें और उसका मुख्य विचार समझने की कोशिश करें या समझे। जब हम एक एक आयत को उनका सारांश ढूंढेंगे, एक एक आयत का उनका संक्षेप में उनको सोचने की कोशिश करेंगे कि किस बारे में, तो हर एक आयत को हमें समझना है और उसके विचार वो क्या कहना चाहता है उसको हमें जानना है। हर एक आयतों का सारांशित करके उसको, उसके मुख्य विचार को समझें। और हमें इन तीसरे भाग में जिसे हम समराइज करेंगे, आयतों का सारांशित करेंगे, संक्षेप में उस मुख्य उद्देश्य को जब समझने की कोशिश करेंगे तो हमें वहां पर ढूंढना है कि ये कैसे हमें ये जो आयतें हैं उनका सारांश मुझे कैसे मुख्य विचार को समझने के लिए मदद कर रही है। ये प्रश्न का हमें वहां पर ध्यान रखना है कि जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य बात है, मुख्य विचार जो है इस पाठ का, वो क्या आयत है, एक एक आयत, एक एक वचन क्या मुझे मदद कर रहा है उसे समझने के लिए। अगर मदद कर रहा है तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। और इन तीनों बातों का ध्यान रखते हुए हमें अध्ययन करना है उस पाठ के ऊपर, उस भाग के ऊपर, ताकि हम अच्छे प्रभावशाली प्रचारक बन सके और सही जो शिक्षा है बाइबल की उसको समझ सके। उसमें पहला है कि हमें मुख्य भाग को चुन लेना है, ना कि एक वचन को। दूसरा है पाठ का मुख्य उद्देश्य या विचार समझे और उसे लिख ले। और तीसरा है आयतों का सारांश समझकर मुख्य विचार को समझने की कोशिश करें। आगे के वीडियो में मैं आगे की जो सीढ़ी है वो बताऊंगा, ताकि हम आगे और भी इस भाग के ऊपर अध्ययन करके एक प्रभावशाली प्रचारक बन सकें।